वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था सारे फैमिली मेम्बर्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि विंग और लन वांग जी को अब वो दोनों ही साथ लाएंगे, क्योंकि वांग जी और विंग दोनों ऐसे लोग हैं जो प्लान तो बहुत बनाएंगे पर अप्लाई एक भी नहीं करेंगे। जहाँ पर हॉस्पिटल में वो इन सारे पेशेंट्स को देखने के बाद आज पहली बार यहाँ पे हॉस्पिटल में बोर महसूस कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि आज बेचारे के पास कोई काम ही नहीं है और उसका बार बार दिमाग सिर्फ वांग जी की तरफ जा रहा है। और वहीं अपना फ़ोन खोलता है जिसके अंदर उसने चुपचाप से वांग जी की ढेर सारी फ़ोटोज़ खींच के रखी थी और बस एक के बाद एक वो फ़ोटो को देखे जा रहा था। क्या मैं इसे बता दूँ? बट नहीं, वो इतना हैंडसम है, पक्का उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी, कहीं उसकी कोई फियांसी भी तो नहीं है जिसके बारे में उसने किसी को बताया नहीं। वो यहाँ पे ओवर थिंक किए ही जा रहा था। अचानक से उसे जियांगचेंग की आवाज़ आती है जो दरवाज़ा बहुत ज़ोर से खोलता है। विंग तो गिर ही गया था। वो अपना फ़ोन को जल्दी से जैसे तैसे संभाल के अपने पॉकेट में रखता है और कहता है, जियांगचेंग क्या तुम पागल हो? आखिर ऐसे कौन दरवाज़ा खोलता है? जियांगचेंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए अब यहाँ पर उसके कैबिन से बाहर निकालते हुए हॉस्पिटल से बाहर वो कार में बैठा लेता है। विंग कहता है, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? मेरा कोट भी नहीं उतारा, मुझे कम से कम नॉर्मल घर के टायर में भी चेंज हो जाने देते, आखिर तुम मुझे ले जा कर रहे हो? जियांगचेंग विंग को यहाँ बेहोश करने के लिए उसके मुंह पे सीधे क्लोरोफॉर्म स्प्रे मार देता है। विंग बेहोश। अब यहाँ पर जियांगचेंग विंग की आंखों में पट्टी बांध देता है और ड्राइवर के साथ अब वहाँ से निकल जाता है। वांग जी की मीटिंग हॉल का भी दरवाजा जोर से खुलता है और वहाँ पे आती है मैडम लैन, जो यहाँ पर मीटिंग के बड़ा जो प्रोजेक्टर पे चल रहा था ना टॉपिक, वो देखने के बाद अपना सर पकड़ लेती हैं। वो यहाँ पर अपने बॉडीगार्ड्स को इशारा करती हैं और उनके बॉडीगार्ड्स वांग जी के मुंह पे स्प्रे आंखों में पट्टी बांध के वहाँ से उठा के ले जा लेते हैं और सिर्फ ऑफिस के सारे एम्प्लॉय ये देखते रह जाते हैं। मैडम लैनी उन्हें चुपचाप बैठने का इशारा करती हैं और वो चुपचाप बैठे रह जाते हैं बेचारे। वांग जी और विंग को उनके पेरेंट्स जहाँ रखना था वहाँ रखने के बाद अब वहाँ पे उन्होंने कैमरा और एक माइक्रोफोन यहाँ पे फिट कर रखा था जिससे उनकी आवाज़ इन लोगों तक पहुँच जाए और इनकी आवाज़ उन तक। अब वो लोग बस इंतज़ार कर रहे थे घर के अंदर बैठ के बड़ी सी टीवी के अंदर यहाँ पर कैमरा ऑन करके इन दो महान लोगों के होश में आने का। कुछ ही देर में वांग जी और विंग दोनों धीरे धीरे होश में आने लग जाते हैं और जब तक उनकी आंखों के सामने का विजन पूरा क्लियर होता है उन दोनों के सामने सिर्फ वो दोनों थे। पहले वो दोनों शॉक थे कि वो कहाँ पर हैं, पर जैसे ही विंग खड़ा होता है वो तो देखने के बाद ही चिल्ला पड़ता है। वांग जी उसके पास जाता है और वो तो बिल्कुल बेहोश होने वाला आ गया था, जिसे विंग ने अपनी बाहों में पकड़ा। ये देखने के बाद अब इन सभी को अपनी फैमिली मेम्बर्स की हंसने की आवाज़ आती है। चारों तरफ दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा और वो लोग यहाँ पे हॉट एयर बैलून के अंदर थे। वो पूरा आसमान के बीचों बीच में है, कितनी ऊंचाई पे कोई भी नहीं जानता। उनके नीचे पूरा समुंदर ही समुंदर और ठंडा पानी और यहाँ पर बिल्कुल बादल बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और क्यूट क्यूट बन रखे थे। मौसम बहुत प्यारा और यहाँ पर ढेर सारे बर्ड्स की आवाज़। पर डरावनी बात यह है कि आखिर हम हैं कहाँ और कितनी ऊपर हैं। यहाँ पे स्पीकर से आवाज़ आती है कि यही टाइम है वांग जी, तुम्हें जो कहना है वो कह लो, वरना इससे बेस्ट टाइम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। विंग कहता है, क्या कहना है? आपको हमें नीचे उतारना चाहिए, आखिर ये प्रैंक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये पर वांग जी तो समझ गया था और वो अभी और कोई बस यहाँ पर ऑप्शन सोच ही नहीं सकता कि विंग को कैसे प्रपोज करना चाहिए था। तो वो यहाँ पर अपने वर्ड के साथ यहाँ स्टार्ट हो जाता है। मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे तुम्हारा चेहरा दिखता है। अगर यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा भी हो या फिर मैं समुंदर में यूं ही कैद भी हो जाऊं तो भी मैं यहाँ बहुत खुश होऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँगा। विंग की आँखें इस समय बिल्कुल लन वांग जी की आंखों से मिली हुई थी। यहाँ पे वो दोनों ब्लिंक तक नहीं कर रहे थे और वांग जी एक कदम आगे बढ़ाता है और विंग की वेस्ट को अच्छे से टाइटली पकड़ लेता है और यहाँ पर विंग के करीब जाके कहता है, मैं यहाँ पर अपनी फीलिंग्स कहने में ज़्यादा अच्छा तो नहीं, पर मैं ये अच्छे से जानता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि अगर तुम मेरा दिल निकाल के भी देखो तो उसमें सिर्फ तुम्हें तुम्हारा चेहरा नज़र आएगा। वांग जी अब विंग के दोनों चिक्स को पकड़ता है और कहता है, मैं कभी भी तुम्हारी इन आँखों में आंसू नहीं देखना चाहता, मैं कभी भी वो डर महसूस नहीं करना चाहता
जो तुम्हें खोने का होगा। मैं कभी भी उस सिचुएशन में आना ही नहीं चाहता जहाँ तुम मुझसे दूर हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो जो यहाँ पर दूसरों की लाइफ को प्रोटेक्ट करता हो। आखिर उसे कैसे प्रोटेक्शन की ज़रूरत हो सकती है? तुमने मेरे लाइफ की सबसे ज़्यादा प्रीशियस यहाँ पर जान बचाई है, वही मेरी मॉम। और यहाँ पर इसके बाद तो मैं तुमसे क्या ही कहूँ। यहाँ पर तुमने मेरा सब कुछ जीत लिया। यहाँ पर अब मेरे पास कोई वर्ड नहीं है अपने प्यार को बताने के लिए। अब तुम मेरे दिल से ही पूछ लो कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। ये कहते हुए वांग जी अब विंग के हाथ को अपने दिल पे रख देता है जो बहुत तेज़ धड़क रहा था। विंग अब वांग जी के हाथ को अपने हाथ पे रखता है जो बहुत तेज़ धड़क रहा था। वांग जी यहाँ पे विंग की तरफ देख रहा था। विंग थोड़ा सा शाय फील कर रहा था और वांग जी विंग को इतना शाय फील करते हुए देख अब उसके लिप्स की तरफ उसकी ही नज़रें अटक जाती हैं। पर अभी उसने विंग से परमिशन नहीं ली थी, इसलिए वो विंग के दोनों चिक्स पे किस कर देता है। और वांग जी के अपने चिक्स पे किस पाने के बाद विंग पूरा टमाटर जितना लाल हो गया था। वो तो यहाँ पर वांग जी के लिप्स की तरफ एक लालची पिल्ले की तरह देखने लगता है कि यहाँ पर अब उसे वो भी टेस्ट करना है। पर यहाँ पर वांग जी ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था। विंग अपने लिप्स को लिक करता है और यहाँ पर वांग जी को सिग्नल देने की कोशिश करता है और वो थोड़ा सा वांग जी के नज़दीक जाता है। वांग जी अब यहाँ पे इतना बेवकूफ़ नहीं है जो विंग के लिप्स के ऊपर सीधे अटैक करता है और पीछे के स्पीकर से उनके पेरेंट्स उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कहने लग जाते हैं। यहाँ पर वो लोग तो किस करने में बहुत बिजी थे। विंग किस को ब्रेक करना चाहता था अपने पेरेंट्स की आवाज़ सुन के और उस कैमरे को ढूंढ के फेंकना चाहता था कि जल्दी से वो लोग इनके प्राइवेट मोमेंट को डिस्टर्ब करना बंद करें। पर वांग जी जब तक पूरी केस ख़त्म नहीं करेगा वो केस तो बिल्कुल ब्रेक नहीं करने वाला। आखिर वही कितने टाइम बाद उसे मिला है, वो ऐसे कैसे यहाँ पे इतना अच्छा मौका छोड़ दे। यहाँ पर ऊपर से यहाँ दूर दूर तक कोई नहीं और इतना खूबसूरत नज़ारा। आखिर इन फ्यूचर वो अपने बच्चों को कहानी सुनाएगा कि बेबी मैंने तुम्हारी मॉम को कैसे प्रपोज किया था। कम से कम उनमें एक किस तो होनी चाहिए ना। हर प्रिंस अपनी प्रिंसेस को किस करता है, वांग जी को कैसे ना करे। इनकी ब्यूटीफुल से किस होने के बाद ये लोग हॉट एयर बैलून को यहाँ मज़ा लेते हुए अब धीरे धीरे यहाँ पर अब उससे नीचे उतरते हैं और वो लोग उसी आइलैंड पे पहुँचते हैं जो वांग जी ने अभी अभी खरीदा था। पर क्या कर सकते हैं, वो पूरा खाली था। जी नहीं, वह मेंशन बनवाना भूल गया आइलैंड खरीदने के बाद। उनके पेरेंट्स यहाँ हेलीकॉप्टर से बहुत जल्दी आ रहे उन्हें लेने के लिए, तो ये अच्छी बात है। इसलिए विंग और वांग जी यहाँ रेत में मस्ती कर रहे थे। वो लोग भाग रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, किस कर रहे थे और यहाँ पर अपनी लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स यहाँ पे स्पेंड कर रहे थे। उनकी हंसने की आवाज़, उनके प्यार यहाँ चारों तरफ इस हवा में छा गया था। भले ही अब इस आइलैंड पे यहाँ पे उनका मेंशन या फिर कहा जाए उनका घर बनना बाकी था, पर इस जगह ने उन्हें अपना घर का सदस्य बहुत अच्छे से मान लिया था। आखिर इतने प्यारे लोगों को कोई कैसे ना अपनाए। इन सब की फैमिली इन सब की वेडिंग प्लानिंग में लगी थी। ये इस आइलैंड का यूज़ इसी बार होने वाला है। उन सब की वेडिंग प्रिपरेशन वहाँ पे लैंड करती है। सीधे प्लेन से गेस्ट आए थे वहाँ पे और सारी मैरिज की तैयारियाँ यहाँ पर प्रीस्ट जो हर एक कपल के साथ असाइन था, अलग अलग प्रीस्ट अलग अलग कपल्स के लिए जिनकी इंगेजमेंट थी उनकी इंगेजमेंट को कैंसिल करके सीधे मैरिज हो रही थी। और यहाँ पर सारे अल्फा ने सोच लिया था कि वो अपने ओमेगास के साथ यहाँ पर कहाँ हनीमून जाने वाले हैं और किसी ने अपने ओमेगास को बताया ही नहीं। वो लोग 15 दिन के हनीमून में जा रहे हैं। हाँ, हम लोग 1 वीक का जाते हैं, बट हमारे अल्फा थोड़े डोमिनेंट है ना और उनको अपने ओमेगास के साथ नाइट स्पेंड करनी है, आखिर अच्छे से स्पेंड करनी है। तो 15 दिन तो लगभग लगेंगे और उसके बाद के 15 दिन उन्हें जगह भी तो घूमनी होगी ना। 15 दिन तक बेचारे कमरे से बाहर ना निकलेंगे, तो 1 मंथ का हनीमून तो मान ही लीजिए। वेडिंग होने के बाद जैंग चैंग और लैन से चैन यहाँ पे अपने हनीमून के लिए जाते हैं स्विट्ज़रलैंड। नेहा सेन और वैनिंग वो लोग तो महान बहुत आगे निकले, सीधे कोरिया ही पहुँच गए। और यहाँ पर नीमिंग जो है और म्या वो लोग तो थाईलैंड में हैं। शुयांग और शाओशुचैन को पीछे न समझिएगा, वो लोग तो यहाँ पर लंदन के अंदर है
और हमारे वांगशन कपल कहाँ चले गए? ओहो, मुझे दिखाई दे गए। यहाँ पर लैनवांग जी और विंग तो यहाँ पे प्लेन से कहीं तो जा रहे हैं। उनकी फ्लाइट लैंड होती है पेरिस में। वाओ, अच्छी जगह है यहाँ पे हनीमून के लिए। और अब वांगशन कपल तो हमें धक्के मार के निकाल देते हैं क्योंकि अब वो लोग अपने होटल के रूम में पहुँच गए हैं। सो आप लोगों का क्वेश्चन है कि शैडो ग्रुप का यहाँ पर लीडर कौन है? कि स्क्रीन के सामने प्रेजेंट है शैडो ग्रुप का लीडर जो अपने फोन में बिजी है। क्यूट से विंग, मैंने सबसे पहले ही बताया था कि विंग और वैंचाओ यहाँ पर फ्रेंड्स हैं। ऑफ कोर्स विंग ने वैंचाओ की मॉम को ट्रीट किया है और उसके बाद से उसी ने इस ग्रुप को बनाया था जिसके कारण वो लोग वैन रूहान को सजा दे सकें। और विंग कभी सामने इसलिए नहीं आता, पहला वो बहुत बिजी है और दूसरा वो यहाँ पर सबके सामने नहीं आना चाहता क्योंकि उसको नहीं आना है। तो इस मिस्ट्री को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखते हुए हम लोग इस एफएफ को यहीं खत्म कर। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट एफएफ के अंदर। बाय।